हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल प्रशांत एग्जाम शॉर्ट्स पर आप लोगों का मोस्ट वेलकम है बाबू। परसेंटेज की क्लास बेहतरीन तरह से हम एंड किए हैं। अब हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के आज फार्मूले के बारे में जानेंगे और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए, प्रॉफिट मतलब होता है लाभ एंड लॉस मतलब हो गया हानि और डिस्काउंट का हिंदी हो गया छूट। यानी आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट मतलब हो गया लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लाभ, और लॉस का मतलब हो गया हानि एंड डिस्काउंट का मतलब हो गया छूट हो गया। यानी इस चैप्टर का मूल रूप से नाम हो गया प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। चलिए पहले सीपी के बारे में जानेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और एसपी का फुल फॉर्म हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस या इसको बोल देंगे विक्रय मूल्य। इसको बोल देंगे विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य होता है। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस यहां पर देखिए, मूल रूप से आपको जो जानने की नीड है, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, उसके बाद सेलिंग प्राइस जानेंगे, फिर प्रॉफिट कैसे होगा और लॉस कैसे होगा, या संपूर्ण बातों पर डिस्कस करेंगे बाबू। देखिए यहां से कॉस्ट प्राइस यानी जिस मूल्य पर जो मैन्युफैक्चर का खर्च होता है, यानी जितना, जैसे सपोज कीजिए पेंसिल को बनाने में जितना रुपया कॉस्ट लगा, यानी मैन्युफैक्चर पर जितना इसके निर्माण करने में कॉस्ट लगा, वह आपका क्रय मूल्य का लगेगा। और एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी जिस मूल्य पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बेचते हैं वह सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बोलते हैं। और एमपी हो गया, एमपी के बारे में भी डिस्कस कर देते हैं। एमपी ये होता है मार्केट प्राइस, यानी अंकित मूल्य आपको दिया होता है। जैसे सपोज कीजिए कोई, जैसे एक दुकानदार के बारे में, शॉपकीपर के बारे में डिस्कस करते हैं। शॉपकीपर, शॉपकीपर के बारे में डिस्कस करते हैं। एक दुकानदार है बाबू, एक दुकानदार है और वह कोई सामान लाया तो सीपी पर लाया होगा, कॉस्ट प्राइस पर लाया होगा, और उसको कुछ दाम पर उसको बेचना है, सेलिंग करना है, सेल किया। उसके पहले भी वह एक वैल्यू देता है, मार्क प्राइस देता है। यानी कि वह कॉस्ट प्राइस सपोज कीजिए 100 रुपया में सामान को वह लाया और उस पर मार्केट प्राइस कितना लगा दिया, 120 रुपया लगा दिया, बस, यानी मार्क प्राइस हो गया। अब उस सामान को वह 110 रुपया में बेच दिया। तो यहां पर तीन चीज को समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एसपी का मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, और सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। एसपी मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य, और सीपी मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। चलिए अब देखिए यहां पर एक कंडीशन आपको जानना पड़ेगा। यदि एसपी ग्रेटर देन सीपी होगा, एसपी क्या होगा, अधिक होगा, और सीपी कम होगा, उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। और उस कंडीशन में आप फॉर्मूला लगाएंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सपोज कीजिए आप कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कोई सामान को खरीद रहा है, सपोज कीजिए 40 रुपया में। कोई व्यक्ति एक सामान को खरीद रहा है कितने रुपये में, 40 रुपये में खरीद रहा है, और उसी सामान को वह बेच रहा है 50 रुपये में। तो यहां पर देखिए कितने का प्रॉफिट होगा, कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी करना पड़ेगा। यानी एसपी कितना है 50 और सीपी कितना है 40, यानी 10 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी उसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 40 रुपया और सेलिंग प्राइस 50 रुपया है। इस कंडीशन में यदि हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, एसपी माइनस सीपी का यूज करेंगे। एसपी आपको 50 रुपया दिया हुआ था और सीपी 40, 10 रुपया इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो चलिए तीन कंडीशन यहां से बनता है बाबू। पहला तो हम डिस्कस कर दिए, सेकेंड को देखिए इंपॉर्टेंट है, और बेहतरीन तरह से वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में एस लिखेंगे। चलिए
अब देखिए बाबू, दूसरा कंडीशन है जब सेलिंग प्राइस लेस देन कोस्ट प्राइस हो। इसका कहने का मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस कम हो और कोस्ट प्राइस अधिक होगा। जैसे सपोज कीजिए कोस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना, 80 रुपया, और उस सामान को आप सेल कर दिए 60 रुपया में। इस कंडीशन में क्या दिख रहा है, देखिए इस कंडीशन में दिख रहा है कि सीपी ग्रेटर देन एसपी है, यानी सीपी का मान एसपी से क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब सीपी ग्रेटर देन एसपी होगा तो यहां पर लॉस होगा, और लॉस के लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे सीपी माइनस एसपी। क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी का फॉर्मूला का यूज करेंगे। सीपी कितना दिया हुआ है, 80, एंड एसपी कितना दिया हुआ है, 60, यानी 20 रुपया का लॉस लग गया। पूरा नॉर्मली ये बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति सामान को खरीदा कितना में, परचेज किया 80 रुपया में, और सेल कर दिया 60 रुपया में, यानी 20 रुपया हुआ लॉस पे सामान को बेच दिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब एक कंडीशन है, तीसरा कंडीशन देखिए, जब एसपी और सीपी दोनों इक्वल हो। जैसे कोई व्यक्ति है, सपोज कीजिए वह किसी सामान को परचेज किया 10 रुपया में, एंड एसपी कितना हो गया, वह भी बेच भी दिया वह 10 रुपया में, यानी किसी सामान को वह परचेज किया 10 रुपया में और सेल भी कर दिया कितना रुपया में, 10 ही रुपया में। तो वहां पर 9 प्रॉफिट होगा और 9 लॉस होगा। 9 तो उसको प्रॉफिट होगा एंड 9 लॉस होगा। ये भी कंडीशन को याद रखिएगा। 3 कंडीशन बनेगा। एक तो आपको एसपी ग्रेटर देन सीपी होगा तो प्रॉफिट होगा, एसपी माइनस सीपी लिखेंगे। दूसरा कंडीशन है एसपी लेस देन सीपी होगा तो लॉस होगा, सीपी माइनस एसपी होगा। अब देखिए जब एसपी और सीपी दोनों बराबर हो जाएगा तो 9 प्रॉफिट होगा बाबू और 9 लॉस होगा। जैसे सामान को आप 50 रुपया में परचेज किए और 50 रुपया में ही सेल कर दिए, तो 9 तो उसमें प्रॉफिट होगा और 9 ही लॉस होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले को देखिए बाबू, चौथा फॉर्मूला है आपके स्क्रीन के ऊपर, प्रॉफिट परसेंटेज हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। ये सपोज कीजिए सेलिंग प्राइस हम लिखते हैं कितना रुपया, 50 रुपया, एंड कोस्ट प्राइस लिखते हैं 40 रुपया, और यहां से बोल देगा आपको प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर व्हाट। अब यहां क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहां पर देखिए सीपी और एसपी में कंडीशन दिया हुआ है। सीपी 40 रुपया दिया हुआ है और एसपी 50 रुपया दिया हुआ है, तो प्रॉफिट होगा बाबू। प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एसपी माइनस सीपी, कितना हो जाएगा प्रॉफिट, 50 माइनस 40, यानी 10 रुपया का प्रॉफिट होगा। यदि इसको रुपया में कन्वर्ट कर देते हैं, यहां पर कितने रुपया का प्रॉफिट हो गया, 10 रुपया का। अब जाके यदि पूछ देगा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा, तो प्रॉफिट गुना 100 बटे सीपी लिखेंगे। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब आपको प्रॉफिट पता हो और सीपी भी पता हो तो प्रॉफिट परसेंटेज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रॉफिट गुना 100 बटे सीपी हो जाएगा। तो प्रॉफिट देखिए यहां पर कितना रुपया है, 10 रुपया, 10 गुना कितना 100, बटे में सीपी कितना हो जाएगा बाबू, 40 रुपया दिया हुआ है, 40। तो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं एग्जाम्पल का भी। चलिए नेक्स्ट अब फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं, 5 फॉर्मूले में। अब देखिए यदि आपको लॉस परसेंटेज ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लॉस परसेंटेज कैसे ज्ञात करेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए लॉस परसेंटेज आपको कैसे ज्ञात करेंगे, लॉस किस कंडीशन में होगा, अभी तुरंत बताए हैं। यहां पर देखिए लॉस कब होगा, जब सीपी का वैल्यू अधिक होगा और एसपी कम होगा। जैसे किसी सामान को हम सपोज कीजिए 70 रुपया में खरीदे और उसको सेल कर दिए कितना रुपया में, 30 रुपया में, तो लॉस कितना हो गया, 70 माइनस 30, 40 रुपया का उस सामान पर लॉस हो गया। ठीक, अब यहां से यदि हम लोग को लॉस परसेंटेज ज्ञात करना है बाबू, लॉस परसेंटेज, तो लॉस गुना 100 बटे कितना करना पड़ेगा, सीपी। लॉस कितना हो जाएगा बाबू, 40 रुपया, 40 गुना 100 बटे में हो जाएगा सीपी कितना, 70 रुपया। यहां से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 400 बटे 7% जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग 5वें फॉर्मूले को भी डिस्कस कर लिए हैं बाबू। लॉस परसेंटेज आपको ज्ञात करना है
तो लॉस गुना 100 बटे क्या करना पड़ेगा, सीपी करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं। अब देखिए बाबू, यहां पर यदि आपको एसपी फाइंड करना है, सीपी और प्रॉफिट परसेंटेज है, तो एसपी का फॉर्मूला हो जाएगा सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटे 100। उसके बाद 7 में देखिए, यदि सीपी आपको फाइंड करना है, एसपी और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो सीपी बराबर फॉर्मूला होगा एसपी गुना 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए अब लॉस परसेंटेज यदि दिया हो, दोनों कंडीशन के लिए है बाबू, ये आपको प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे एंड ये लॉस के लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे। दोनों कंडीशन के लिए आपके फॉर्मूला दिया हुआ है। यदि आपको लॉस परसेंटेज और सीपी दिया हुआ है, एसपी निकालना है सीपी इंटू 1 माइनस लॉस परसेंटेज बटे 100। यदि सीपी निकालना है, एसपी और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे एसपी मल्टीप्लाई 100 बटे 100 माइनस लॉस परसेंटेज। चलिए अब देखिए 10 नंबर के फॉर्मूला में आप, जब आपको सीपी और एमपी का रेशियो दिया हो, या यहां से ये भी हम फाइंड कर सकते हैं, जब आपको सीपी एमपी या डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो तो प्रॉफिट परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाबू। जैसे सीपी बटे एमपी बराबर होता है 100 माइनस डी परसेंटेज बटे 100 प्लस पी परसेंटेज। यहां तक फॉर्मूला को पूरी तरह से आप राइट डाउन कर लीजिए, देन हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा से बाबू फॉर्मूले को लिखिए। चलिए एक क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं बाबू, एक क्वेश्चन को राइट डाउन कर रहे हैं। प्रॉफिट लॉस का ही एक क्वेश्चन लिख रहे हैं और आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, कैसे हम बनाते हैं और किस फॉर्मूले का यूज करते हैं इसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन को आसानी से देखिए। क्या कह रहा है बाबू, एक साइकिल को एक साइकिल को 1960 एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी, कितने प्रतिशत हानि होगी। पूरा जीरो से स्टार्ट किए हैं। बहुत स्टूडेंट का क्वेरी आता है कि सर आप जीरो से मैथमेटिक्स को स्टार्ट कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है बाबू। तो हम बता दें, जीरो से ही स्टार्टिंग हुआ है, कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा बाबू। आप लोग बेहतरीन तरह से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, तब जाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। सारे कंसेप्ट 1 बाय 1 करके हम बताए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है, एक साइकिल को 1960 रुपया में खरीद कर 1862 रुपया में बेचा जाता। कोस्ट प्राइस का मतलब कितना में परचेज कर रहे हैं, जैसे कोई सामान को हम कितना में खरीद रहे हैं वह कोस्ट प्राइस होता है, और कितने रुपया में बेच रहे हैं वह सेलिंग प्राइस होता है। तो यहां पर देखिए जो खरीद रहे हैं कितने रुपये में परचेज कर रहे हैं बाबू, तो सीपी यहां से कितना हो जाएगा, 1960 रुपया सीपी हो गया। चलिए, और 1862 रुपया में उसको सेल कर रहा है, सेल मतलब बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा बाबू 1862। अब देखिए बाबू 1960 रुपया में खरीदा, कितना में खरीदा 1960 में, सेल कितना में कर रहा है 1862 रुपया में, क्या होगा, अधिक से कम गए तो लॉस हो जाएगा। कितने रुपया का लॉस होगा, लॉस के लिए बताए थे फॉर्मूला बाबू, क्या बताए थे, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है 1960 माइनस 1862। चलिए किसी को माइनस करने होता है तो घटाइए, तो यहां पर बाबू जीरो में से 2 गया कितना 8 हो गया, यहां बच गया 5, 15, 9 6 15,
यानी हम लोग बोल सकते हैं 98 रुपया। कितना रुपया बोल सकते हैं? 98 रुपया का इसको लॉस हुआ। लेकिन पूछ क्या रहा है? लॉस परसेंटेज आपको ज्ञात करना है। तो लॉस परसेंटेज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस गुना 100 बटे में सीपी। लॉस कितना है? 98 रुपया का लॉस लगा है, मल्टीप्लाई 100 बटे सीपी कितना है? 1960। चलिए बाबू कैंसिल आउट कीजिए, यहां से कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे। चलिए अब देखिए 6 पंच यहां से काटिए, आपको 9 8 कितना हो गया? 17। 2 से कटेगा ही, डायरेक्टली आप काट सकते हैं बाबू। 980 में 196 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 बार में जाएगा। 6 पंच 30, 19 पच 95, 3 98, यानी 5% का क्या हो जाएगा? 5% का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 0 से चल रहे। बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं सर बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। बाबू बेसिक यही है, क्योंकि क्वेश्चन 1 में देखिए आपको हम बेहतरीन तरह से समझाए कि एक साइकिल को 1960 रुपया में खरीद कर परचेज किया तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितने रुपया में? वो साइकिल को खरीदा 1960 रुपया में, और 1862 रुपया में उसको बेच दिया। कितने रुपया में बेच दिया? 1862 रुपया में। अब यहां नंबर से भी पता लगा देंगे 1960 अधिक होगा कि 1862, तो लॉस लगा है, सीधी सी बात है। लॉस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे सीपी माइनस एसपी, यानी 98 रुपया का उसको लॉस लगा है। यदि लॉस हुआ है तो आपको लॉस परसेंटेज निकालने की नीड है। उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे लॉस गुना 100 बटे सीपी, यानी 98 गुना 100 बटे 1960। यदि इसको कैंसिल आउट करेंगे बाबू तो 5% होगा, यानी उस साइकिल को बेचने में उसको 5% का क्या लग गया? लॉस लग गया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ आएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और मैथमेटिक्स में आपको बेहतरीन बनना है बाबू तो हमेशा एक बात याद रखिए, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन को अपने अनुसार लगाइए, डेली 5 क्वेश्चन को डेली लगाइए बाबू। वो प्रॉफिट लॉस का हो, परसेंटेज का हो, एसआई सीआई, मिक्सचर एलिगेशन, किसी का भी हो, लेकिन शुरू में आप जो है 4-5 क्वेश्चन को डेली लगाइएगा तो धीरे धीरे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक, हाउ टू थिंक, कैसे क्वेश्चन को सोचेंगे, ये आपको टेक्निक डेवलप हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, ऑल द बेस्ट।